हेलो होमीज, वेलकम टू माय चैनल एमएफके एनिमे वर्ल्ड। सोलो लेवलिंग द रैग्नारोक के चैप्टर नंबर 16 की शुरुआत होती है, जिसके अंदर हमें वही हयान गुइल्ड के बंदे दिखाए होते हैं जो कि इस वक्त में तैयार हो चुके होते हैं और कहते हैं हम लोग तैयार हैं और इस वक्त में हम सारे अपनी अपनी पोजीशन पे हैं। एंड इस टाइम पे हमारे हयान गुइल्ड वाले के पीछे हमारा सूहू और उसके साथ का वो कॉलेज का बंदा होता है। एंड उनसे हमारे ये हयान गुइल्ड के जो अटैकर्स होते हैं वो कहते हैं कि तुम हमसे चिपक के रहना, क्योंकि तुम्हारी संख्या बहुत ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से तुम्हें टाइम लग सकता है। तो फिर अपना ध्यान बिल्कुल यहीं पर रखना और जल्दी जल्दी काम करना और हमारे पीछे ही रहना ताकि तुम्हें कोई परेशानी ना हो। एंड इस मोमेंट पे हमारा सूहू जो कि ये सारी चीज़ें देख के सोच रहा होता है कि यहाँ पे कोई डीमन मॉन्स्टर तो है ही नहीं, यहाँ तो लिजार्ड मॉन्स्टर है। एक्चुअली वो ये सभी चीज़ें से कह रहा होता है क्योंकि आते के साथ ही सिस्टम जो सारी चीज़ें देता है वो सारी की सारी उसके काम की होती है। लेकिन यहाँ पे कोई कोइंसिडेंस वाली चीज़ ही हुई ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कोई डीमन मॉन्स्टर है ही नहीं। क्योंकि उसको एक वेपन मिला था जिसको डीमन मॉन्स्टर पे यूज़ किया जा सकता था, लेकिन यहाँ पे तो कोई डीमन उन्हें मिल ही नहीं रहा। लेकिन उसके बाद फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है जहाँ पे बाकी सारे हंटर्स जो कि उस मॉन्स्टर को मार रहे होते हैं। एंड यहाँ पे सोहू जो कि कह रहा होता है खैर जो कुछ भी है यहाँ पर आके इतना तो है ही कि मैं इन सारे हंटर्स को देख सकता हूँ और एक्सपीरियंस ले सकता हूँ कि किस तरीके से बाकी सारे हंटर्स कोऑर्डिनेटेड वे में एक दूसरे के साथ मिलकर लड़ाई करते हैं। एंड इस मोमेंट पे हमारा सोहू जिसने अपने जो शेडो डंजन होता है वहाँ से कुछ शेडोज़ को एक्सट्रैक्ट कर लिया होता है एंड वहाँ से निकाल के कुछ सारे गोबलिंग को वहाँ से अराइज कर लेता है। एंड गोबलिंग्स वहाँ पे काम करना शुरू कर देते हैं एंड लगातार काम करे जा रहे होते हैं। एंड इस मोमेंट पे जो हंटर्स होते हैं वो लगातार हंट किए जा रहे होते हैं एंड मॉन्स्टर को मारे जा रहे होते हैं। लेकिन फिर वो कुछ मॉन्स्टर को मार के रुक जाते हैं और कहते हैं हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। यहाँ तक कि अगर हम मॉन्स्टर को मारेंगे भी तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि पीछे जो कलेक्टर हैं वो बहुत ही ज़्यादा कम है, जिसकी वजह से वो कलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है अगर हम ज़्यादा मॉन्स्टर को मारते भी हैं। लेकिन इस मोमेंट पे जो सूहू होता है वो कहता है हमारा काम ख़त्म हो गया, हमने सारे की सारी चीज़ों को सफ़ा कर दिया। एंड इस मोमेंट पे जैसे ही वो लीडर होता है हीलर, वो ये सारी चीज़ें देखता है कि उन्होंने सारा का सारा काम अकेले ही सफ़ा कर दिया। एंड वो ये सारी चीज़ें जाके देखता है कि सूहो के पास एक समनर भी है एंड सूहो लोगों को समन कर सकता है, आई मीन गॉब्लिन्स को समन कर सकता है काम के लिए। एंड इस मोमेंट पे वो हमारे सूहो का हाथ पकड़ लेता है और कहता है सूहो प्लीज़ आप हमारे कलेक्टर बन जाओ और हमारे साथ काम करो, आपके जैसा बंदा हमें कहीं पे भी नहीं मिलने वाला। सूहो जो कि कहता है कि मेरा कोई इरादा नहीं है अभी कहीं पे भी काम करने का, मेरा आगे कुछ भी काम करने का इरादा नहीं है। और इस वक्त में लीडर कहता है कि प्लीज़ हमारे साथ काम करो, आप जितना पैसा कहोगे हम उतना पैसा देंगे। लेकिन इस मोमेंट पे जो पीछे उसका बंदा होता है वो भी कहता है बॉस यहाँ पे कोई दिक्कत हो चुकी है, क्योंकि यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है, असल में वहाँ पर एक लाश पड़ी होती है। एंड जब वो बॉस पीछे जाके देखता है तो वो लाश कोई और नहीं बल्कि वही बंदा होता है जो कि एपिसोड की लास्ट में जल रहा होता है। एंड वो मॉन्स्टर उस बंदे को जला रहे होते हैं। एंड इस मोमेंट पे उसका हाल बहुत ज़्यादा बेकार हो चुका होता है। उसके कपड़ों को देख के बाकी सारे जो हंटर्स होते हैं वो कहते हैं कि मुझे तो ये एक नॉर्मल पर्सन ही लग रहा है, इसके कपड़ों को देख के ऐसा नहीं लगता कि ये कोई भी हंटर वगैरह है। एंड इस मोमेंट पे सब इसको चेक कर रहे होते हैं सूहो और वो चश्मे वाला बंदा जो कि बात कर रहे होते हैं। चश्मे वाला बंदा कहता है सूहो कहीं ऐसा तो नहीं जो मैं सोच रहा हूँ वही है। सूहो कहता है हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, ये ब्लू फ्लेम्स ये बिल्कुल मिस्ट बर्न की तरह हैं, उसी की तरह हैं ये सारी ब्लू फ्लेम। एंड मुझे लग रहा है यहाँ पे कहीं उनके जैसे जीव हैं। एंड अगर ऐसा है तो फिर हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पे निकल जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक होने वाले हैं। एंड इस मूवमेंट पर जो लीडर होता है वो कहता है क्या तुम्हें पूरा यकीन है ये मिस्ट बर्न ही है? दूसरा बंदा कहता है आई मीन चश्मे वाला कि हाँ मुझे पूरा यकीन है ये मिस्ट बर्न ही है, अगर हमें अपनी जान प्यारी है तो जल्दी से जल्दी हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। पीछे से एक बंदा जो कि आता है और कहता है बॉस बॉस यहाँ पे और भी लाशें पड़ी हुई हैं। एंड हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पे एक नहीं बल्कि बहुत सारे ह्यूमंस की लाशें इधर उधर बिखरी हुई होती हैं जो कि इसी तरीके से पूरी तरीके से जल हुई होती हैं। एंड इस मोमेंट पे बॉस जो कि अभी शांत खड़ा होता है और कुछ सोच रहा होता है। एंड दोनों सोहू और वो चश्मे वाला बंदा उसके बराबर में खड़े होते हैं। बॉस जो कि कुछ सोच रहा होता है एंड सोचते सोचते कहता है हम यहाँ से नहीं जाने वाले एंड हम यहाँ पे रह के कलेक्शन करेंगे। दूसरा बंदा कहता है मैं इसी जवाब का इंतज़ार कर रहा था, आखिरकार जब हमारे पास सूहो जैसा कोई बंदा है तो फिर हम जितनी भी ज़्यादा हंटिंग करें हम यहाँ से ज़्यादा चीज़ों को इकट्ठा कर सकते हैं। सूहो जो कि इस मामले में कहता है कि तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए, यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा खतरा हो सकता है। हंटिंग टीम का लीडर कहता है क्योंकि मैं लीडर हूँ तो सारे फैसले मैं लूँगा, तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं।
एंड उसके बाद फिर वो हंट करने लगते हैं एंड उनमें से कलेक्शन करने लगते हैं। लेकिन इस मूवमेंट पे सूहो जो कि उस चश्मे वाले बंदे से कहता है, हे तुमने कहा था ना कि तुम्हारी भागने की स्किल बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। उसके बाद फिर चश्मे वाला बंदा कहता है, हाँ मैंने कहा तो था, लेकिन तुम ऐसा मुझसे क्यों पूछ रहे हो। फिर उसके बाद फिर सूहो कहता है, क्योंकि अगर वक्त का और खतरा रहा तो फिर तुम्हें जल्दी से जल्दी यहाँ से भाग के निकलना पड़ेगा एंड बच के भागना पड़ेगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि आगे चीज़ें अच्छी नहीं होने वाली। एंड यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि एक जगह पे बहुत सारे मॉन्स्टर जो कि दिखाई दे रहे होते हैं एंड कुछ ज़्यादा ही खतरनाक लग रहे होते हैं। उसके बाद फिर हमें दिखाया जाता है कि एक जगह जहाँ पे ब्लू फ्लेम चल रही होती है एंड उनके अंदर मुर्गों की तरह इंसान तल रहे होते हैं एंड लगातार बर्न हुए जा रहे होते हैं। वहाँ पे एक मॉन्स्टर कहता है, हमारे पास फ्यूल की कमी हो रही है, क्योंकि फ़िलहाल के लिए जो ह्यूमंस का सप्लाई हो रहा था वो कम हो चुका है। हयाना गुइल्ड के लोग वो ह्यूमंस को अब नहीं भेज रहे। उसकी वजह यह है क्योंकि वहाँ पे कुछ इंटरप्शन हो गया है एंड वो हयाना गुइल्ड भी ख़त्म हो चुकी है। वहाँ पे जो चौकीदार था वो भी ख़त्म हो चुका है, जिसकी वजह से लोगों का ट्रांसपोर्ट भी खत्म हो चुका। अभी हमें फ़िलहाल क्या करना चाहिए। दूसरा बंदा कहता है, अभी तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हमें फ्यूल की तो ज़रूरत पड़ेगी एंड फायर बर्न फ्यूल के लिए हमें इंसानों की ज़रूरत पड़ेगी। तो अभी के लिए वेट करते हैं और उसी कॉन्ट्रैक्टर से जाके बात करेंगे एंड उससे कहेंगे कि हमें और ज़्यादा ह्यूमंस प्रोवाइड करवाए। दूसरा बंदा जिसे कुछ सेंस होता है और वो कहता है, यहाँ पे कोई है, आई गेस यहाँ पे ह्यूमंस हैं। एंड मैं तुम्हें बता दूँ, ये सारे मॉन्स्टर तो लग रहे होते हैं, लेकिन जब मैंने इन्हें गौर से देखा तो फिर इनके अंदर इंसान बैठे हुए थे। एंड ये सारे जो मॉन्स्टर के शेल्स होते हैं इनमें से कुछ के अंदर इंसान होते हैं लेकिन कुछ सच के मॉन्स्टर होते हैं। एक मॉन्स्टर जो कि कहता है ऊपर कोई है, दूसरा मॉन्स्टर कहता है तुम्हें क्या लगता है, मुझे नहीं लगता कि ये कोई ऑर्डिनरी ह्यूमंस है, बल्कि मुझे तो ये हंटर्स लग रहे हैं। दूसरा बंदा कहता है, क्या बात है, सोने पर सुहागा, हमें फ्यूल्स की कमी पड़ रही थी, चलो तो फिर यहाँ से हम अपनी कमी को भी पूरी कर लेंगे। तो चलते हैं अब ह्यूमंस को यानी कि अपने फ्यूल को इकट्ठा करते हैं। एंड दूसरा बंदा कहता है, ध्यान रखना उन्हें ज़िंदा लाना है। दूसरा बंदा कहता है कि हाँ बिल्कुल मैं ज़िंदा ही लाऊंगा उन्हें। एंड जो तलवार लेके बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहा होता है वहाँ से निकल जाता है। इस मोमेंट पे जो ग्रिम रीपर गिल्ड वाले होते हैं वो सारे के सारे बीस्ट को मार रहे होते हैं एंड उनसे कलेक्शन करे जा रहे होते हैं। एंड इस मोमेंट पे उन सब ने बहुत ही ज़्यादा माल इकट्ठा कर लिया होता है स्टोव की मदद से। ग्रिम रीपर का जो हेड होता है, जो हीलर होता है, वो वहीं से एक स्टोन निकाल लेता है जो कि होता है फायर पाउडर। असल में ये एक ऐसा स्टोन होता है जिसका यूज़ करके कोई भी अपने से ज़्यादा माना को यूज़ कर सकता है। एक बार कोई इसका यूज़ कर लेगा तो फिर अपने से, मान लो अगर डी रैंक का है तो फिर वो सी रैंक के बराबर का माना भी यूज़ कर सकता है। एंड इस मूवमेंट पे सारे लोग जो कि बात कर रहे होते हैं कि ये तो एक स्टोन है, तो अब तक तुम इसे दुबका के रखे हुए थे है ना, आखिर कैसे, और तुम्हारे पास ये आया कैसे। मैंने सुना है आजकल ये बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, इसका यूज़ भी बहुत ही ज़्यादा किया जा रहा है, ये किसी के पास नहीं होता। एंड मुझे लग रहा है ये बिल्कुल अभी कुछ वीक पहले ही निकला है। और फिर जिसके पास स्टोन होता है वो कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे पास भी ये सिर्फ एक वीक से पहले ही है। एंड चलो मैं इसको यूज़ करता हूँ क्योंकि अभी तो हमारे पास वक्त है एंड इस मूवमेंट पर मैं इसका यूज़ कर सकता हूँ और अभी ही हम बहुत सारा प्रॉफिट कमा लेंगे, क्योंकि अभी हमारे साथ सूहो जैसा एक कलेक्टर है। एंड जब ही वो उसे खाने वाला होता है एंड उससे एनर्जी लेने वाला होता है तभी हमें वो मॉन्स्टर दिखाया जाता है जो कि उसके पीछे खड़ा होता है। एंड सडनली वो उसके ऊपर कुछ ज़्यादा ही खतरनाक हमला कर देता है। एक्चुअली वो करना तो नहीं चाहता, लेकिन उस हमले से वो बंदा कुछ ज़्यादा ही इंजर्ड हो जाता है एंड कहता है, उप्स मैंने उसे मार दिया यार, तुझे तो जीने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ पे वो जो बॉल होती है, आई मीन फायर पाउडर, वो सारा टूट जाता है एंड उसके अंदर सारा फायर पाउडर भी निकल जाता है। एंड जो तलवार लेके बीस्ट आया होता है वो वहाँ पे खड़ा हो जाता है। एंड यहाँ पे जो हमारा लीडर होता है वो कहता है, मुझे नहीं पता ये बंदा कौन है, लेकिन उसके बावजूद ये हम सबका एनिमी है, तुम्हें यहाँ से भाग जाना चाहिए या फिर इसे मार देना चाहिए। सारे लोग जो कि ये सारी चीज़ें देख के हैरान हो रहे होते हैं। इस मोमेंट पे एक और चीज़ देख के और हैरान हो जाते हैं कि ये बीस्ट जो कि अभी बात भी कर रहा होता है, जब उसने कहा होता है कि मुझे तुम्हें ज़िंदा रखना है। एंड सारे लोग जो कि ये चीज़ें देख के हैरान हो ही रहे होते हैं। एंड तभी वो बीस्ट जो कि काउंटिंग करने लगता है उन सारे लोगों की तरफ देखते हुए, 1 2 3 एंड 10, टोटल मिला के वहाँ पे 10 लोग होते हैं। एंड तभी वो बीस्ट जिसका हाथ मुझे ह्यूमंस की तरह लग रहा होता है अपनी जेब में से एक स्टोन को निकालता है जो कि सेम होता है फायर पाउडर की तरह। और सारे लोग देख के ये बहुत ज़्यादा हैरान हो चुके होते हैं कि एक
बीस्ट के पास भी फायर पाउडर है और बीस्ट जो कि हंसते हुए कहता है बिल्कुल मेरे पास भी फायर पाउडर है। एंड तुरंत वो उसे खा लेता है। एंड सारे लोग जो कि उसकी तरफ हमला करने चले जाते हैं और कहते हैं हमें उसको जल्दी से जल्दी हराना होगा इससे पहले कि फायर पाउडर का असर शुरू हो जाए। एंड तभी वो बीस्ट जल्दी जल्दी सबको मारने लगता है। एंड सडनली वहाँ पे उस फायर पाउडर का असर शुरू हो जाता है एंड बहुत खतरनाक सी लाइट जलने लगती है। एंड तुरंत के तुरंत वहाँ पे किसी को कुछ भी नहीं दिख रहा होता। एंड कुछ ही मूवमेंट में उस बीस्ट ने सब पे बहुत खतरनाक हमले किए होते हैं। आधे से ज़्यादा लोग इंजर्ड हो चुके होते हैं, 3 लोग मर चुके होते हैं एंड बाकी सारे लोग बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो चुके होते हैं। इस मूवमेंट पे वो जो बंदा होता है आई मीन मॉन्स्टर जो कि तलवार लेके हमारे ग्रुप लीडर को ले जा रहा होता है और कहता है आखिरकार मुझे फ्यूल मिल ही गया। और यहाँ से चैप्टर आगे बढ़ता है और हमें दिखाया जाता है कि हमारा सूहू जिसके सामने विंडो ओपन होती है जिसके ऊपर लिखा आता है कि तुम्हें सारे के सारे लोगों को बचाना है। जो लोग इस वक्त में जख्मी हैं उन सबको बचाओ और जो इस वक्त में बंदी हैं उन सबको भी बचाओ और तुम्हें जो रिवॉर्ड मिलेगा वो तुम्हारे काम के ऊपर डिपेंड करेगा क्योंकि इस वक्त में टोटल मिला के 7 लोग हैं जिनको तुम्हें बचाना है। तो जितने लोगों को तुम बचाओगे उतना ज़्यादा रिवॉर्ड मिलेगा तुम्हें। और ये सारी चीज़ें आस पास में ही हो रही हैं। सूहो जो कि ये सारी चीज़ें देख के बहुत ही ज़्यादा हैरान हो चुका होता है एंड यहीं पे हमारे चैप्टर की भी एंडिंग हो जाती है।